नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। गीता के अध्याय 10 के श्लोक 33 में श्री कृष्ण भगवान अपनी विभूतियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ, क्योंकि यह अध्याय ही ऐसा है। यह अध्याय 10 है, यह उनकी विभूतियों का ही अध्याय है। हर श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से यही बता रहे हैं कि मैं क्या हूँ। तो यह गीता के अध्याय 10 श्लोक 33। तो इसमें देखिए, कहते हैं अक्षराणाम अकारो अस्मि द्वंद्व समासिकस्य च अहमेवाक्षः कालो धाता आम विश्वतो मुख। कहते हैं मैं अक्षरों में आकार हूँ। आप देखते होंगे क बोलते हैं ना, तो क जोड़ ख जोड़ अ, हर व्यंजन में अ की आवाज़ आती है ना। तो इसीलिए कहते हैं हर अक्षर में वे हैं अ होने के कारण, तो वे हर जगह अ हैं। तो इस तरह से समासों में कौन सा है? द्वंद्व समास इसलिए है क्योंकि इस समास में जो भी है वो जस के तस बना, इसमें कोई सी चीज़ का लोप नहीं होता। जैसे हरे रामा, हरे जोड़ रामा, तो लोप नहीं ना हुआ, तो द्वंद्व समास है में हर। और अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण घोषणा करने वाला मैं ही हूँ। मतलब उनके अंदर ही सब कुछ है, वे कभी समाप्त नहीं होते, वे हमेशा रहते हैं। तो वे क्या हैं? कब हमेशा रहने वाले हैं श्री कृष्ण भगवान। और अ अक्षर इसलिए हैं कि व्यंजन 36 जितने भी हैं क ख ग घ, सब में अ की आवाज़ हो। तो कुछ लोग कुछ अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार के ख गे बोलते हैं, तो गलत है। क ख क जोड़ अ, जो उसकी अ के बिना किसी का कहना आप उच्चारण ही नहीं कर सकते। तो जब हर अक्षर के उच्चारण में अ की आवश्यकता है, इसी तरह से श्री कृष्ण भगवान की हर जगह आवश्यकता है। जब उनकी हर जगह आवश्यकता है तो वह भी अ की तरह से हर जगह जरूरी हैं। बिना अ की सहायता से हम कोई भी व्यंजन बोल ही नहीं सकते। क ख ग घ सब में क जोड़ अ की हमें ध्वनि की जरूरत पड़ती है। तो इस संसार को चलाने के लिए, इस जीवन को पूरा करने के लिए, इस भवसागर को पूरा करने के लिए हमें श्री कृष्ण भगवान की ज़रूरत है। उनके बिना हम इस संसार को, भवसागर को पार नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह श्री कृष्ण हैं। हर देश काल परिस्थिति में सब जगह श्री कृष्ण ही हैं। और कहते हैं कि श्री कृष्ण के बिना तो इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। कण कण में, क्षण क्षण में, पल पल में, हर जगह हैं। उन्होंने हर जगह अपनी घोषणा की है। कहना ना आदमियों में कहाँ हैं वे, नरों में कहाँ हैं, पशुओं में कहाँ हैं, जलचरों में कहाँ हैं, और जहाँ तक कि देवताओं में भी कहाँ हैं। और उन्होंने पशुओं में भी अपने को बताया, जो सिंह होता है वह श्री कृष्ण भगवान ही होते हैं। तो राजा में भी उन्होंने अपने को बताया कि राजा के जो जो गुण होते हैं ईश्वरीय गुण होते हैं। राजा के पहले के जितने भी राजा थे सब में ईश्वर के गुण होते थे। तो राजा को ईश्वर का ही रूप मान के जनता उनकी आज्ञा का पालन करती थी, भगवान की तरह दर्जा देती थी। और जो राजा होता था वह भी अपनी प्रजा को संतान की तरह मानता था। अब राम राज में ऐसा ही न था, वे संतान की तरह न मानते थे। प्रजा कोई भी उसका मान रखते थे। कहने के लिए धोबिन के ने एक बार कुछ ऐसी बात कही कि उन्होंने सीता जी को जंगल भेज दिया। वे हर बात जनता का सम्मान रखने के लिए उनकी छोटी बड़ी चीज़ों को भी पूरा कर देते थे। ये नहीं सोचते थे कि ये सही है कि गलत है, बस वह हमारी प्रजा उसका मन रखना है।
इसीलिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों।